हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है आज के इस क्विक सेशन के अंदर, जहाँ पे हम सिर्फ बात करने वाले हैं बीटीसी के बारे में कि भाई बिटकॉइन का क्या हो सकता है। बिटकॉइन जो है 60,000 के लेवल को अच्छा खासा संभाल रहा है, बट कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा डगमगा रहा है, 58 के आसपास आ रहा है। तो थोड़ा सा लोगों के अंदर बेचैनी भी है, घबराहट भी है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये नीचे चले जाए, या ऐसा तो नहीं है कि ये ऊपर चले जाए। ओके, अब आगे मैं आपको कुछ चार्ट्स पे पैटर्न दिखाऊं और ये बताऊं कि एज पर द पैटर्न्स, एज पर द सिनेरियो ऑन द चार्ट, बिटकॉइन का प्राइस जो है, जो फिलहाल चल रहा है 60,750, यहाँ से ये डबल हो सकता है। डबल होगा तो इसकी जो प्राइस होगी 1,38,500 के आसपास जा सकती है। और ऑफ कोर्स अभी कोई इतना आश्चर्य भी नहीं करेगा अगर मैं कह रहा हूँ तो, बिकॉज हमेशा की तरह मैं जब भी कोई ट्रेडिंग करता हूँ या एनालिसिस करता हूँ, इट टोटली बेस्ड ऑन चार्ट्स। मैं फंडामेंटल्स पे थोड़ा सा कम फोकस करता हूँ। ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर सही जगह से न्यूज़ आ रही है तो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इट्स टोटली डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग कंपेयर टू स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स। ओके, थोड़ा सा ये मार्केट अलग है, नया मार्केट है, इसके अडॉप्शन बहुत बाकी है, रेगुलेशन पेंडिंग है, इसके लिए थोड़ा सा ये अलग है। वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा रहता है, मुनाफा काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन बिना सोचे समझे अगर ट्रेडिंग करेंगे तो घाटा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हमारा यहाँ पे जो मेन डिस्कशन है कि बिटकॉइन ऑन व्हाट सिनेरियो प्राइस यहाँ से डबल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ऑल्ट कोइंस वगैरह जो होंगे वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा अलग से वीडियो करके। ऑलरेडी शिबा के अंदर हमने अच्छा खासा कमाया। ऑफ कोर्स मैं तो जल्दी निकल लिया था। ठीक है, और आपको जो एक टारगेट दिया था 6400 और उसके ऊपर 8000 से 8500 का एक टारगेट दिया था, एग्जैक्टली प्राइस उसी रेंज पे गया और वहाँ से नीचे की तरफ आया। ओके, तो दिस इज ऑल कॉल्ड एनालिसिस। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि भाई एनालिसिस से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता है। तो आप पिछली वीडियोस भी देखेंगे और वो लोग भी वो पुरानी वीडियोस देख लो, जब प्राइस जो था शिबा का 650 के आसपास था, बार बार आपको यही कहा जा रहा था कि ये जो हॉरिजॉन्टल जोन जो है ब्रेक करेगा, तगड़ा भागेगा। ठीक है, आराम से सारे टारगेट्स पूरे किए। तो ये कैसे पता किया? कि किसी ने आके कानों में नहीं बोला, ये चार्ट्स पे देख के पता किया। फ्लॉकी, ठीक है, इसके बारे में कब से ट्विटर पे कह रहा था मैं, फ्लॉकी पे नज़र रखो, ये लौकी की सब्जी पसंद कर लो, खाना अच्छा जाएगा। ठीक है, तो कुछ कहा जाता है तो सोच समझ के कहा जाता है। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट लाइक कि मैं 100% परफेक्ट हूँ कि मैं जो कह दूँ वो हो जाए, लेकिन चीज़ों को देख के परख के कि हाँ ये ऐसा जा सकता है, परसेंटेज वाइज ज़्यादा लगता है, तो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अभी जो एक माहौल था पिछले कुछ हफ्तों से, वो मीम कॉइन्स का था। ओके, कि जो भी मीम कॉइन्स में आ रहा है, आप सेफ मून ले लो, सेफ मार्स ले लो, एलोन ले लो, देन उसके साथ आप कीशु ले लो, शिबा ले लो, सब चले अच्छे खासे। ओके, और अभी भी ये थोड़े से रिट्रेस होके नीचे आएंगे तो उसके अंदर वापस से हाथ मारेंगे। ठीक है, जिसको पैसा कमाना है हाथ मार लेना, जिसको नहीं कमाना है, जो अभी भी यही सोचता है कि यार ये तो शिट कॉइन है, शिट कॉइन है, ये तो कुछ है ही नहीं। भाई आपसे मैं अगर ऑनेस्टली पूछूं कि इतने सारे मार्केट में 10,000 से ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स हैं, किस किस के यूज़ केस आपको मालूम है, किस किस की यूटिलिटी केस आपको मालूम है कि क्या है। ओके, बहुत सारे ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह करो, मुनाफा मिल रहा है तो मुनाफा लो, पसंद नहीं आ रहा है तो भाई साइड में कर दो, तो किसी और में पैसा लगाओ। ओके, तो मैं सीधा चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वाई बीटीसी जो प्राइस है यहाँ से डबल हो सकता है। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले ये कहूंगा कि वीडियो पसंद आती तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। और 500,000 सब्सक्राइबर्स से हम लोग थोड़े से कम हैं। ठीक है, तो आई होप कि बहुत जल्दी हम लोग 5 लाख या 500,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क टच कर लें। ठीक है, तो वेट करने जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो चार्ट है, ठीक है, ऑनलाइन एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसके अंदर कुछ सिनेरियोज दिए थे, उन सब चीज़ों को चार्ट्स के ऊपर डाला है। ओके, अच्छा लगा, सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। अब ये जो है बीटीसी का 2011 से लेके अभी तक है। अब इस दौरान जो एक बड़ी साइकिल आई है
वो अभी तक 2 बार आई है। ठीक है, साइकिल तो चले बीच में, लेकिन 2 साइकिल्स जो हैं वो बहुत बड़े चले। एक 2013 से जो स्टार्ट हुआ था, और अब ये जो साइकिल है, ठीक है, तो पहले ये 2 साइकिल्स काफ़ी अच्छे खासे गए थे। और राइट नाउ जो अभी का सिनेरियो है वो 2013-14 को पकड़ के चल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मार्केट ने टॉप बनाया है, ओके, उसके बाद से 2 टॉप लगे। एक अगर अच्छा खासा एक बुल साइकिल गया है, तो पहला जो टॉप लगा है, उसके बाद से जो सेकंड टॉप लगा है, वो पहले टॉप में जो ग्रोथ हुई थी, फॉर एग्जाम्पल 10% गई थी, तो नेक्स्ट जो एक और सेकंड लेग चला था साइकिल का, वो उसकी आधी गई थी। फॉर एग्जाम्पल 10% था तो उसका आधा 5% हुआ, 50% है तो उसका आधा 25% गया। ठीक है, वो सिनेरियो है। अब यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ध्यान देना, तो आपको थोड़ा सा वो लगेगा कि हाँ, प्राइस जो है ऊपर जा सकती है। ऑफ कोर्स इट्स क्रिप्टो, वी नेवर नो कब प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो जाए, 20-30% नीचे हो जाए, बट ये लॉन्ग टर्म सिनेरियो से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हो क्या पता कल प्राइस आ जाए 55 आ जाए, लोग कहेंगे अरे भाई आप तो कह रहे थे कि भाई डबल हो जाएगा। तो मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से आपको कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल भाई एंड ऑफ दिस ईयर या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना बात। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। जब बीटीसी की एक जो शुरुआत की जो घड़ी थी, ओके, जब उसने एक अपना पहला $32 का जो एक टॉप था उसको तोड़ा, ओके, तो वहाँ से उसने जो टॉप बनाया, जो परसेंटेज ग्रोथ थी वो 737 के आसपास थी, जिसको हम कहते हैं एक्स। ठीक है, इतना गया था। फिर प्राइस नीचे आया, और हमेशा से हमने ये देखा है कि जब भी प्राइस एक 80% के आसपास नीचे आता है, तो फिर वहाँ से जो आगाज होता है रैली का, वो बहुत ज़बरदस्त होता है, स्ट्रांग होता है, एंड इट इंडिकेट्स कि वो प्रीवियस जो टॉप है उसको तोड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे वापस 80% नीचे आया, और कुछ दिन के बाद प्रीवियस जो एक हाई था, जो था मेरे ख्याल से 268 का टॉप जो था, उसको तोड़ के इसने एक नया टॉप बनाया। अब नया जो टॉप जो था उसकी जो ग्रोथ थी, ठीक है, वो पहले वाले जो थी 737 उसकी आधी थी, यानी कि 364%, 364। ठीक है, और उसके बाद से जो प्राइस में डाउन मूवमेंट आई वो आई थी 86% के आसपास आई थी, और उसके बाद से वापस से प्राइस रैली एक अच्छी खासी ऊपर गई, एंड 2015, 16, 17 ज़बरदस्त गया। और ये जो रैली थी, कह सकते हैं कि 3 साल के आसपास तक ये ज़बरदस्त चली। ओके, यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे भी इसने टॉप बनाया, फिर यहाँ से कितना नीचे गया, 84% के आसपास ये नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर गया। और ये जो बीच में था, जो एक डंप आया था, मार्च में आया था 2020 में, डेट इज़ बिकॉज ऑफ द कोविड का जो एक निकला था कि कोविड फैल रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट सडनली एक डंप हुआ था, बट विद इन ए सेकेंड वीक वापस से वो अपने लेवल पे आ गया। ठीक है, तो ये भी रैली काफ़ी अच्छी खासी चली थी। अब एक सिंपल सा सिनेरियो है जो अभी तक चलते हुए आ रहा है, उसको अगर हम पकड़ते हैं, ओके, तो यहाँ से ये जो एक टॉप गया है, ठीक है, जो प्रीवियस जो टॉप तोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, 19,000 के आसपास था, उसको जो तोड़ा है, वहां से लेके अभी जो पहला हमारे टॉप बना था, ओके, वो था 227% का। ओके, फिर प्राइस नीचे आया, 56% के आसपास आया, इस बार 86% नहीं आया, और यहाँ से प्राइस ने वापस से ग्रोथ ली, और हमारा जो प्रीवियस जो हाई था उसको तोड़ के इसने 67,000 के आसपास बनाया। ठीक है, यानी कि चीज़ें अच्छी एक मोमेंटम के अंदर है, बुलिश मोमेंटम है। तो अब अगर ये जो हाई है अपना प्रीवियस वाला 67 जो भी है, इसको अगर तोड़ता है, तो यहाँ से जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो प्रीवियस जो एक रैली थी 227% की, 227% की, उसकी आधी होगी एज पर द कैलकुलेशन। तो 227 का आधा होगा 113, यानी कि यहाँ तक, और रैली जाएगी जो हमें एक टारगेट देता है 1,38,500 के आसपास। ठीक है, एंड फॉर मी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसके अंदर करेक्शन भी आएगा, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि कंपैरेटिवली अदर मार्केट, ये जो मार्केट है ये नया है कि अभी क्रिप्टो मार्केट की शुरुआत हुई है। स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज़, मेटल, फॉरेक्स, ये तो कई सालों से चलते आ रहा है, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। क्रिप्टो को तो अभी एस्टैब्लिश होना है, तो आप सोचो कि ये अभी तक फुल्ली एस्टैब्लिश भी नहीं हुआ है और इसकी प्राइस इतनी ऊपर है। जब ये अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाएगा, ETF इतने सारे स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसकी प्राइस तो ऊपर बनती है। हमें अभी भी लगता है कि भाई $66,000 इतना ज़्यादा है,
कैसे बाय करेंगे, क्या करेंगे। तो नहीं बाय कर सकते हो, छोटा मोटा तो लेके रखो, ओके, और होल्ड करो। छोटा मोटा जो लेते हो तो उसको होल्ड करो फॉर ए लॉन्ग टर्म बिग प्रॉफिट, ओके। 2-3 साल तक होल्ड करो, उसे बेचो ही मत। अब यहाँ पे इथेरियम की जो प्राइस है, इसने अपना वापस एक ऑल टाइम हाई हिट कर दिया, लगभग 4400 के ऊपर भी थोड़ा चले गया था इथेरियम। बीटीसी 60 के आसपास है, तो क्या हुआ है, इथेरियम ऊपर गया है तो बीटीसी उसको फॉलो करेगा मेरे हिसाब से, ओके। 58 ऑलरेडी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है, ओके। तो दोस्तों ये था क्विक अपडेट ऑन बिटकॉइन और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। एंड अगेन फाइनली ट्विटर पर, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। और स्कैमर से सचेत रहना, खासतौर से टेलीग्राम के ऊपर। जो हमारे टेलीग्राम चैनल को क्लोन करते हैं, सेम फोटो लगा के, नाम लिख के, हमेशा ट्विटर हैंडल हो या टेलीग्राम हैंडल हो उसका यूजर नेम चेक कर लो। हमारा सिर्फ ओपन फॉर प्रॉफिट है, ना आगे कुछ, ना पीछे कुछ, ना बीच में कुछ, ठीक है। स्पेलिंग हमेशा चेक करना, और कभी भी आईडियो में इन्वेस्टमेंट या एलोकेशन के नाम पे कोई पैसा मांगता है तो मत देना, ठीक है। लालच करोगे, पैसा दोगे तो खुद का ही नुकसान करोगे, ठीक है। तो इसको यहीं पे माइंड अप करते हैं, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।